बच्चों की पैदाइश के बाद या कसरत मुबाशरत के बाद औरत की शर्मगाह खुल जाती है, उसमें तंगी नहीं रहती, फरबा हो जाती है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए शर्मगाह को तंग करने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही ख़ास नुस्खा लेकर आया हूँ, जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ इस्तेमाल की गई है, जिसके इस्तेमाल से औरत की शर्मगाह जो है वो ऐसी तंग हो जाती है। चूँकि वीडियो का अनुमान भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, शर्मगाह इतनी तंग कि जैसे कवारी हो, तो बिल्कुल ये ठीक कहा जा रहा है कि लड़की की शर्मगाह या औरत की शर्मगाह इतनी तंग हो जाएगी कि जैसे कवारी लड़की की होती है। तो ये चीज़ मैं इस नुस्खे की बहुत ही ख़ास बात जो ये है, क्योंकि वीडियो के अनुमान के आखिरी हिस्से में देखें तो लिखा हुआ है मिस्त्री से पहले नाफ पे ये लगाएं। तो ये नाफ पे लगाना है, उसके इस कदर असर होता है कि उससे शर्मगाह जो है वो औरत की तंग हो जाती है। तो नाज़रीन, बहुत सारे लोग बहुत मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो उनसे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इंग्लिश किस्म की मेडिसिन और बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल करके शर्मगाह को तंग करते हैं, जिनके बाद में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स और नुकसानात जो हैं वो सामने आते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो आज मैं चीज़ बताऊंगा आपको, ये बहुत ही आसानी के साथ आपको हर पंसार की दुकान से मिल जाएगी और इसको आप इस्तेमाल में लाएं और देखिएगा कमाल। फिर आप चूँकि जो लोग कसरत मुबाशरत करते हैं, बहुत ज़्यादा मुबाशरत करते हैं, वो अगर उनकी ख़वातीन की या उनकी औरत की शर्मगाह अगर खुली है तो उसके लिए आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ख़ास तोहफ़ा है। आप इसका इस्तेमाल करें, इसका कोई किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये मज़े की बात ये है कि इसको आपने शर्मगाह पे नहीं लगाना, ये सिर्फ आपने जो है नाफ पे इसको मलना है। तो वो चीज़ें मैं सारी आपको वीडियो के अगले हिस्से में बताऊंगा कि क्या वो चीज़ है, वो किस तरीके से आपने इस्तेमाल में लाना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि वो चीज़ क्या है। सफ़ेद कटाई को बारीक पीस लेना है आपने और अपने पास महफूज कर लेना है। जब वक्त मुबाशरत, वक्त जमा हम बिस्तरी करीब हो, कुछ देर कबल, आधा घंटा कर लें, 20 मिनट कर लें, उस देर कबल जो है आपने ये औरत की नाफ पे मलना है। 5 से 10 मिनट आप मलें, उसके बाद जो है आप बिस्तरी करें और इसका कमाल देखेंगे। इससे फर्ज और शर्मगाह जो है ये तंग हो जाएगी और ऐसी तंग होगी कि जैसे एक कवारी लड़की की होती है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो जिसमें एक ही चीज़ इस्तेमाल की गई है, मैंने आपकी नज़र कर दी बहुत ही कीमती नुस्खा, ख़ास उन लोगों के लिए जो लोग चाहते हैं कि उनकी बीवी की शर्मगाह जो है वो तंग हो जाए। तो ये वो नुस्खा इस्तेमाल करें और फिर मुझे वीडियो में नीचे कमेंट्स में बताइएगा। अगर इसमें कोई चीज़ अगर आपको समझ ना आई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा 24 घंटे के दौरान उसका रिप्लाई जो है वो मैं करूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में कहा है कि मैं 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई करता हूँ। तो बहुत ही लीगल कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ, ना कि बच्चों वाले कमेंट्स जो किए गए हों कि कहाँ से मिलेगी, क्या है। आप ये चीज़ नोट कर लें, आप पंसार की दुकान पे चले जाएं, आप देख भी लीजिएगा और उसको इस्तेमाल करके आपको रिजल्ट भी मालूम हो जाएंगे। तो नाज़रीन, अब चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से में, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस वक्त आप जो है ये इस्तेमाल करें। तो ख़ास वक्त ख़ास जो है उसमें जब बिस्तरी नज़दीक होती है, शहवत तारी होती है, तो अगर आप रात के वक्त कर रहे हैं तो खाना खाने के बाद जो है आप 10 से 15 मिनट अपनी औरत को दें। उसमें नाफ में ये चीज़ जो है वो लगा लें, मल लें, मसाज कर लें। मसाज भी आहिस्ता हाथ से करना है, ना कि उसको रगड़ कर सख्त हाथ से आपने उसको मसाज करना है। बिल्कुल हल्के हाथों से जो है आप मसाज करें। मसाज करने के बाद जो है 10 से 15 मिनट का गैप देकर आप जो है दोबारा आप हम बिस्तरी करें और फिर आप लुत्फ देखेंगे, इस जड़ी बूटी का कमाल देखेंगे और फिर मुझे वीडियो के नीचे कमेंट्स में बताइएगा। तो ये था आज का नुस्खा नाज़रीन, आज की टिप जो मैंने आपकी नज़र कर दी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरा नुस्खा, मेरी टिप आज की अच्छी लगी तो मुझे मेरे चैनल ज़ीम नहीं करेंगे तो मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक नहीं पहुँच पाएंगी। सब्सक्राइब कराने का मकसद यही होता है कि आप जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले जितने भी नुस्खा जात वीडियोस हैं, टोटके हैं, मैं जो भी अपलोड करूँगा वो आपको